जो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं उन्हें बेसिकली पता ही नहीं है कि CRDI टेक्नोलॉजी है क्या। ट्रैक्टर जो हैं, अब वो जितने भी ट्रैक्टर CRDI आएंगे बड़े HP के ट्रैक्टर, उनका डीजल जो खर्चा होगा वो काफ़ी कम होगा पहले की अपेक्षा। तो होता है कोई भी ट्रैक्टर हो उसमें पंप क्या काम करता है, जो डीजल होता है उसे गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। एवरेज बढ़ने का क्या है कारण, एक बूंद को जब जितने ज़्यादा टुकड़ों में हम तोड़ेंगे तो कंबसन उतना अच्छा होता है और ट्रैक्टर उतना अच्छा ही। ये डेंजो कंपनी का ये पंप है और इसे CRDI बोलते हैं, मतलब प्रेशर मेंटेन करता है। और इसके जो इंजेक्टर होते हैं, जब डीजल अपने सिलेंडर पे छोड़ते हैं तो लगभग 800 बार प्रेशर ये क्रिएट करता है। तो जय जवान जय किसान, मैं हूँ शैलेंद्र कौरव, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। अब अप्रैल 2023 लग चुका है और आपको पता होगा जो भी 55 HP या फिर 50 से ऊपर जो भी HP ट्रैक्टर आएंगे उनमें अब CRDI इंजन लगा हुआ आएगा। और इसी बात को लेके काफ़ी किसान भाई हैं जो विचलित हैं और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि CRDI होता क्या है। तो इसके लिए हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और ये देख सकते हैं काफ़ी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। हम नब्बे एंटरप्राइजेस गाडरवारा पर आए हुए थे और यहाँ पर CRDI 5310 आ चुके हैं सेल के लिए और यहाँ पर 2 से 3 ट्रैक्टरों की डिलीवरी भी हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि CRDI ट्रैक्टर होते क्या हैं और CRDI ही क्या होता है। तो देखिए, पहले जितने भी ट्रैक्टर आते थे या जो भी आते थे आपने देखे होंगे, अभी तक 5210 देखे हैं, 5310, कोई भी ट्रैक्टर देखें, उनमें जो फ्यूल पंप होते थे। देखिए बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है CRDI जो है ये एक पंप की टेक्नोलॉजी है। क्या होता है, ट्रैक्टर जब आप चलाते हैं तो ट्रैक्टर को काम करने के लिए, इंजन को काम करने के लिए जो डीजल होता है उसे पंप के द्वारा इंजन में भेजा जाता है और इंजन में भेजने के कारण ही उसका कंबसन होता है और कंबसन के बाद ही जो आप बोलें कि इंजन में जो पावर होती है वो प्रोड्यूस होती है कंबसन के बाद। तो आपने भी देखा होगा, आप लोग भी, आप किसान भाई जितने भी हैं, आपने भी देखा होगा, हम जब किसी दवा का छिड़काव करते हैं तो क्या करते हैं, सीधा उसे खेत में पानी के द्वारा भी बहा सकते हैं, लेकिन उसकी जगह अगर हमें कम पानी या कम दवा का छिड़काव करना हो तो हम क्या करते हैं, उसे पंप से स्प्रे करते हैं। तो पंप क्या करता है, उस पानी को धीरे धीरे क्या करता है, पंप क्या करता है, उस पानी को छोटी छोटी बूंदों में, जो आप बोलते हैं स्प्रे करते हैं ना, तो क्या होता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। और उसी की जगह, हाथ वाले पंप की जगह अगर हम ट्रैक्टर वाले पंप से अगर स्प्रे करें तो क्या होता है, और बारीक फुहार में उसे कन्वर्ट कर देता है और कम से कम दवा हमारे खेत में पूरे में छिंचाई कर देती। इसी प्रकार से पंप का क्या काम होता है ट्रैक्टर में, जो पंप होता है, कोई भी ट्रैक्टर हो उसमें पंप क्या काम करता है, जो डीजल होता है उसे गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। हर ट्रैक्टर में जो पंप लगे होते हैं, चाहे वो इनलाइन पंप हो, रोटरी पंप हो, CRDI पंप हो, वो क्या करते हैं, डीजल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और सबसे पहले अगर बात करें, जो शुरुआत से ही अन्य सभी ट्रैक्टरों में आते हैं इस टाइप के, ये देखें आप, ये इनलाइन फ्यूल पंप होते हैं जो स्टार्टिंग में सारे ट्रैक्टरों में आते थे। इनलाइन फ्यूल पंप की विशेषता या फिर इनलाइन फ्यूल पंप होते क्या थे, ये क्या करते थे, एक बूंद डीजल को लगभग 150 से लेके 190 बूंदों में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक बूंद अगर डीजल होगा तो इनलाइन फ्यूल पंप जो था इसे क्या करता है, 190 से लेके लगभग, वही समझिए आप, 150 से लेके 190 बूंदों तक इसकी क्षमता थी एक बूंद को गैसोलीन में कन्वर्ट करने की या फिर उसको टुकड़ों में बांटने की। तो ये बार प्रेशर बोलते हैं इसको, मतलब एक बूंद को 190 बार प्रेशर पर ये कन्वर्ट कर देता था। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा, इसके बाद आए रोटरी पंप वाले ट्रैक्टर, जो जॉन डियर के 5310 या फिर 5055E में रोटरी पंप आया, या अन्य कई सारी कंपनियां जिन्हें रोटरी पंप दिए। तो वो रोटरी पंप जो थे वो देखे होंगे आपने, स्टैंडर्डाइन कंपनी के रोटरी पंप थे उस टाइम पर। और उन पंपों की खासियत क्या थी, वो पंप जहाँ तक इसकी जो क्षमता थी अपने इनलाइन फ्यूल पंप की, जहाँ ख़त्म होती थी, मतलब ये उसको एक बूंद को 200 बार प्रेशर तक तोड़ता था, वहाँ पर अपने जो पंप आए, रोटरी पंप आए, उन्हों की जो शुरुआत थी वो लगभग समझिए 200 से शुरू होते थे, लगभग वो 350 से 350 बार तक एक बूंद को तोड़ सकते थे। मतलब वो 350 टुकड़ों में एक बूंद डीजल को तोड़ सकते थे। तो क्या हुआ, जो डीजल पंप पहले आते थे इनलाइन, उनकी अपेक्षा
वो ज़्यादा बूंदों में उनने जब डीजल को तोड़ा तो क्या हुआ, ट्रैक्टरों के एवरेज बढ़े। एवरेज बढ़ने का क्या है कारण, एक बूंद को जब जितने ज़्यादा टुकड़ों में हम तोड़ेंगे तो कम्बसन उतना अच्छा होता है और ट्रैक्टर उतना अच्छा ही पावर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ट्रैक्टरों का एवरेज बढ़ता है। इसीलिए फिर सेकेंड जनरेशन जो थी समझिए पंप की, वो रोटरी पंप हुई। और रोटरी पंप भी स्टैंडर्डाइन कंपनी के आते थे, माइको बॉसी बनाता था, अलग अलग कंपनियां बनाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो सक्सेस हुए रोटरी पंप वो स्टैंडर्डाइन कंपनी के हुए। अब आज के समय में बात करें 2023 की, अप्रैल 2023 की, आज के समय में जितने भी 50 से ऊपर ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें CRDI पंप लगा आ रहा है। तो जो मैंने 2 पंप बताए हैं उन्हीं का ये तीसरा वर्जन है। ये देखिए आप, डेंजो कंपनी का, ये डेंजो कंपनी का ये पंप है और इसे CRDI बोलते हैं, मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके क्या फ़ायदे हैं, पहली चीज़ तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको ये फुलफ़िल करता है। अब फुलफ़िल तो कर ही रहा है, मतलब कम एमिशन नॉर्म्स, उनके जो एमिशन नॉर्म्स हैं उनके तहत ये कम से कम प्रदूषण फैला रहा है। अब इससे जो किसान भाई हैं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, जहां अपने इनलाइन फ्यूल पंप जो थे वो लगभग समझिए 150 से 190 टुकड़ों में तोड़ रहे थे डीजल को। फिर उसके बाद जो आए पंप, जो अपने रोटरी पंप थे, वो लगभग समझिए 350 टुकड़ों में तोड़ रहे थे। वहीं पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पंप होता है इसकी कॉमन रेल में जो प्रेशर मेंटेन होता है, वो प्रेशर मेंटेन होता है 1200 से लेकर 1600 बार तक का ये प्रेशर मेंटेन करता है इसकी कॉमन रेल में। यहाँ जो कॉमन रेल होती है उसमें ये समझिए 1200 से 1600 बार तक ये कॉमन रेल में प्रेशर मेंटेन करता है। और इसके जो इंजेक्टर होते हैं, जब डीजल अपने सिलेंडर पे छोड़ते हैं तो लगभग 800 बार प्रेशर ये क्रिएट करता है। तो सोच सकते हैं आप इनलाइन और रोटरी पंप से कितना ज़्यादा अच्छा ये एफिशिएंट होना चाहिए इसे। इसीलिए CRDI टेक्नोलॉजी ट्रैक्टरों में आ रही है और इसी के फलस्वरूप जब एक बूंद को 800 टुकड़ों में ये पंप तोड़ सकता है, CRDI पंप जो होते हैं वो जब तोड़ सकते हैं डीजल को, तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा कम्बसन होगा और कम्बसन के फलस्वरूप कितना अच्छा ट्रैक्टर एवरेज देगा। इसीलिए ये CRDI टेक्नोलॉजी खास है। ट्रैक्टर जो हैं, अब वो जितने भी ट्रैक्टर CRDI आएंगे बड़े HP के ट्रैक्टर, उनका डीजल जो खर्चा होगा वो काफ़ी कम होगा पहले की अपेक्षा। इनलाइन फ्यूल पंप की अपेक्षा ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा एवरेज देंगे। और इनमें एक और जो ख़ास बात है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट होते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो ECU होता है वो यहाँ पर लगा होता है। और ये जितने भी CRDI ट्रैक्टर होते हैं उनमें ख़ास बात क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ट्रैक्टर पे जैसा लोड होता है, पीछे जो भी इम्प्लीमेंट चलाएंगे CRDI ट्रैक्टर जो भी होगा, जैसे 5310 है, ये जो भी पीछे इम्प्लीमेंट चलाएगा तो अपने आप ये जो इसका पंप है हमेशा ये लगभग 1200 से 1600 बार तो प्रेशर मेंटेन करके रखता ही है। ये डीजल की सप्लाई लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा और लोड के हिसाब से ही ट्रैक्टर को डीजल की सप्लाई देगा। इनलाइन फ्यूल पंप में क्या होता है, एक लगातार प्रेशर देते रहता है वो, जैसे 190 या 210 तक का प्रेशर वो दे रहे हैं तो लगातार वो देता रहता है, लगातार डीजल की सप्लाई चलती रहती है। जिससे क्या होता है, ट्रैक्टर चाहे कम लोड पे हो या कम ज़्यादा लोड पे, ट्रैक्टर हमेशा एक सा एवरेज देगा, मतलब ज़्यादा ही डीजल खाएगा। और जो दूसरे पंप थे रोटरी पंप, उनमें क्या थी समस्या बस ये थी कि लोग बोलते थे उन्हें कि भैया इनमें अगर डीजल ख़त्म हो जाए या ये ख़राब हो जाए तो ठीक नहीं होते। उनका रीज़न भी क्या था, जब लोकल जो मिस्त्री होंगे आपको जो आपके ट्रैक्टर सुधारते हैं, अब उन पे काम करते ही नहीं बनता, इन चीज़ों का ज़्यादा टेक्निकल वो है नहीं, इसीलिए वो उस चीज़ की बुराई करते हैं। ऐसा ही CRDI साथ में हो रहा है। जो लोग इसकी बुराई कर रहे हैं उन्हें बेसिकली पता ही नहीं है कि CRDI टेक्नोलॉजी है क्या। ये जो CRDI पंप होते हैं ये केवल पंप होता है, इंजन वही है जॉन डियर का जो पहले इंजन आता था। CRDI केवल पंप होते हैं और पंप का काम क्या होता है, ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है, डीजल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। और ये जो HPCR लगा हुआ है इस ट्रैक्टर में, जो हाई प्रेशर कॉमन रेल है, इसका काम यही होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर मेंटेन करती है और डीजल को लगभग 800 टुकड़ों में कन्वर्ट करके अपने पिस्टन पे छोड़ती है। इसीलिए ट्रैक्टर एवरेज ज़्यादा देते हैं। और इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है ECU यूनिट, इसके कारण क्या पॉसिबल हुआ है, मैंने आपको बताया था पिछली बार, और फिर से देखें आप, ये जो इसमें टॉर्क मोड है इसके कारण ही पॉसिबल हुआ है। ECU यूनिट जो लगी हुई है यही पूरा काम करती है, डीजल की सप्लाई को मेंटेन करती है। और इसे ट्रैक्टर को अगर हम इको पे चलाते हैं, इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं, तो ये ट्रैक्टर 50 से 52 HP
जो ट्रैक्टर होते हैं उनके बराबर डीजल भी खाएगा और इसका जो टॉर्क होगा वो लगभग 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। और इसे अगर स्टैंडर्ड पर करेंगे तो लगभग ये 57 HP पावर प्रोड्यूस करेगा और लगभग 230 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क जनरेट करेगा। यही खास है यही CRDI इंजन में। अब बात अगर करें, आप अगर सोच रहे हो कि ये CRDI टेक्नोलॉजी नई है, तो किसान भाइयों को मैं बता दूं, आप जो स्कॉर्पियो चला रहे हैं, अगर कोई किसान भाई है जिसके पास में लगभग 2010 से 2012 के बीच का अगर कोई मॉडल है, तो आप उसके पीछे देखिएगा उसमें CRDI लगा होगा। तो आपको खुद कई किसान भाई ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, जो अभी तक आप इंजन चला रहे हैं 2010 के बाद, जो बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं जिनमें लगभग 1500 सीसी के ऊपर इंजन है, उनमें CRDI इंजन ही लगा आ रहा है। और ख़ास बात करें तो जो स्कॉर्पियो है उसमें CRDI इंजन ही लगा आ रहा है। लगभग आप 10 से 12 साल से अभी तक CRDI इंजन का उपयोग कर रहे हैं और मेरे हिसाब से शायद ही कोई समस्या अभी तक आई होगी, क्योंकि मैंने भी देखी हुई है। हमारे घर पे भी एक जो स्कॉर्पियो वो लगभग 1.5 से 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है और आज तक उसमें कोई भी समस्या नहीं आई है। बस आप कई जो किसान भाई हैं जो जानते नहीं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, वो इसको सोच के घबराते हैं कि क्या है। बहुत ख़ास है ये CRDI और आपको फ़ायदा ही होना है। एक ही ट्रैक्टर से आप 2 ट्रैक्टरों का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे आपकी आज तक स्कॉर्पियो में कोई समस्या नहीं आई, वैसे ही ये जो ट्रैक्टर हैं इनमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। और ऊपर से एवरेज भी अगर देखें तो एवरेज अच्छा निकल के आता है CRDI इंजन का। ये आप जब फील्ड पे ये ट्रैक्टर चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके पहले से 5310 है या ये नया 5310 लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा या फिर आपको जो हमारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।